नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म भारतवर्ष के मध्य प्रदेश के एक छोटे से सैन्य छावनी महू के काली पलटन इलाके में हुआ था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत हो चुकी थी। शुरुआत होते ही मध्य भारत के सतारा जिले में एक ऐसा बालक जो इसके ज्ञान का ओजस, ज्ञान का तेजस पूरे दुनिया को प्रकाशमान करने वाला था। लेकिन यही बालक जब जन्म लेने के बाद पढ़ने जाता है तो पढ़ाई करते समय गुरु उसे स्कूल से, कक्षा से बाहर कर देते हैं। जब क्लासरूम से बाहर कर देते हैं तो भी ये बच्चा सभी सवालों के जवाब दनादन धड़ाधड़ देता रहता है। लेकिन जब ये बच्चा सार्वजनिक हैंडपाइप से पानी पीने की कोशिश करता है तो इस बच्चे को धुतकार के भगा दिया जाता है। 6 भाषाओं और 26 डिग्रियों के साथ जब ये बच्चा विदेश से भारत पुनः वापस आता है तो इसे रहने के लिए किराए पे एक रूम तक नहीं दिया जाता। जब ये बच्चा तमाम भाषाओं का ज्ञाता होने के साथ, तमाम डिग्रियों के ज्ञाता होने के साथ चोरी छिपे जब एक रूम में अपनी पहचान छिपा के रहने जाता है तो कुछ लोग साजिशन इसकी जाति पता कर लेते हैं और सामान सहित उसको बाहर निकाल के रोड पे फेंक देते हैं। फिर भी वो बच्चा विचलित नहीं होता। आगे चल के जब वो जॉब करने लगता है, सरकारी नौकरी करने लगता है तो सवर्ण वर्ग से आने वाला चपरासी इनको दूर से पानी देता है पीने के लिए। ये तमाम कटुआ अनुभव को अपने कलेजे में समटे हुए भीमराव अंबेडकर एक एक तिनका इस समाज को जोड़ने के लिए लगाते हैं। भीमराव अंबेडकर इस समाज को लगातार जोड़ने का प्रयास करते रहे, लेकिन उनका खुद का परिवार लगातार बिखरता चला गया। इस समाज को जोड़े रखने, उस समाज को यूनाइट करने के लिए, इस समाज के वंचित तबके का अधिकार दिलाने के लिए वे चाहते तो 6 भाषाओं और 26 डिग्रियों के साथ विदेश जाकर सेटल हो जाते। वे चाहते तो अपना पूरा जीवन घर गृहस्थी में गुजार देते। वे चाहते तो 5 स्टार लाइफ को फॉलो करते, लग्जरी लाइफ को जीते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया उन्होंने। उनके दिल में एक अलग आग जल रही थी। उसी आग को ठंडा करने के लिए अपना सर्वस्व जीवन इस समाज को, इस देश के यूनिटी में, इस देश की एकता के लिए उन्होंने लगा दिया। हम बात कर रहे हैं साहब भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर एक ऐसे शख्स हैं जो सदियों में पैदा होते हैं। भीमराव अंबेडकर एक ऐसे शख्स हैं जो इस समाज के ताने बाने को मजबूत करने के लिए, इस समाज को एक साथ लेने के लिए, इस समाज के अंदर असमानता को दूर करके समानता का भाव लाने के लिए कभी कभी जन्म लेते हैं। और भीमराव अंबेडकर भी उसमें से ही एक ऐसे थे। हम तो देखते हैं तमाम आज के परिवेश में तमाम लोग थोड़ी सी नौकरी पा जाते हैं, थोड़ी सी ज्ञान, थोड़ी सी डिग्री हो जाती है तो अपने आगे किसी को समझते ही नहीं हैं। अपने आप को इतना बड़ा दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सब उनके सामने छोटा महसूस करने लगता है। लेकिन सोचिए उस समय डॉक्टर साहब के पास कितनी डिग्रियाँ थी, कितनी नॉलेज थी। वो चाहते तो तमाम अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छे ढंग से जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पर्सनल पारिवारिक जीवन को तवज्जो न देकर इस समाज के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। आप जरा अंदाजा लगाइए कि जिस व्यक्ति के पास तमाम विदेशों से पढ़ाई किया हो और फिर उसे भारत आने की क्या जरूरत थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे शख्स थे जिस समाज ने, भारतवर्ष ने उन्हें धुतकारा, अपमानित किया, जगह जगह पे जाति का जहर डाला गया और जाति के नाम पे उन्हें घृणा का भाव सहना पड़ा। उसी छुआछूत, उसी जातिगत भावना को दूर करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विदेश छोड़कर भारत फिर से वापस आ गए और उन्होंने प्रण लिया कि हम इस देश के ताने बाने को एक करेंगे, इस देश की छुआछूत की बीमारी को दूर करेंगे, इस देश के अंदर हम समानता का भाव लाएंगे। लेकिन आज के परिवेश में, आज की पीढ़ी के लोग में, हमारे और आपके जैसे उम्र के बच्चे बाबा साहब के बारे में क्या सोचते हैं? आज बाबा साहब के बारे में लोग क्या कल्पना लगाते हैं? बाबा साहब के बारे में मात्र 2 कल्पनाएं लोग आज के परिवेश में लगाती हैं तो बड़ा कष्ट होता है। अक्सर लोग सोचते हैं वो नीली कोट पहना हुआ, टाई लगाया हुआ व्यक्ति संविधान का रचयिता है, बस इतनी ही बाबा साहब की बात समझते हैं। वो ये भी समझते हैं कि ये नीली कोट में टाई पहना हुआ जो व्यक्ति है ये दलित समाज का नेता है। नहीं, बहुत कम लोगों ने इनको दलित समाज का नेता घोषित कर दिया। लेकिन इस मीडिया को और इस लोगों को आपको समझना पड़ेगा।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या सच्चे अर्थों में ऐसे थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या सिर्फ दलितों के हिमायती थे? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अन्य समाज के लिए कोई कार्य नहीं किया था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक छोटी जात के होने की वजह से ही जन्म लेने के 100 साल बाद और मरने के लगभग 33 सालों बाद उनको भारत रत्न सम्मानित किया गया। ये बाबा साहब के साथ अपमान ही था। इतना लेट, इतना विलंब से भारत रत्न मिलना निश्चित रूप से दर्शाता है कि अभी भी सत्ता की व्यवस्था में, सत्ता व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में जातिगत भावना अभी भी मौजूद है। नहीं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तो जीते जी उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मरने के 23 सालों के बाद मिलना और 33 सालों के बाद मिलने का यह अर्थ है कि अभी भी राजनीतिक सत्ता का जो केंद्र है वो बड़ी जातियों के पास है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में आपके जिहन में, आपके दिल में तस्वीर सिर्फ दलित नेता की बनती है, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पिछड़ों के भी हिमायती थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही तो एक ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान में धारा 370 बनाया। संविधान की धारा अगर 370 की आप बात करिए तो उस धारा 370 के बारे में आप जानिए और सोचिए, माफ करिएगा 370 नहीं 340 की बात कह रहा हूँ। 340 की अगर आप सोचे तो आपको मालूम चल जाएगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने धारा 340 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो ओबीसी के पिछड़े को आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को दूर करने के लिए एक आयोग गठन करे, और वो आयोग ही ओबीसी समाज का भला कर सकती है। ये देन किसकी है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। उन्होंने संविधान में बाकायदे धारा 340 बनाकर इसकी बात की पुष्टि की। लेकिन कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में ये नहीं बताया गया कि वो ओबीसी समाज के लिए भी कुछ किए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में कभी ये नहीं बताया गया कि वो राजनीतिक चिंतक थे। वो हमेशा सर्व समाज के लिए, सभी के लिए हमेशा एडजस्टमेंट की बात करते थे, सभी की भागीदारी की बात करते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको ये नहीं बताया गया कि वो महिलाओं के भी हिमायती थे। वो महिलाओं के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जब आपको याद होगा हिंदू कोड बिल जब उन्होंने संसद में पेश किया था तो हिंदू कोड बिल के माध्यम से क्या हुआ था? हिंदू कोड बिल के माध्यम से यही तो था कि उस बिल के अनुसार ये था कि आप महिलाओं को दोबारा शादी करने के बाद, विधवा होने के बाद दोबारा शादी का प्रावधान था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद उस बिल में यही था कि अगर किसी महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए, महिलाओं को काम के घंटे कम करना चाहिए, 8 से ज़्यादा घंटे काम में नहीं लगाने चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यही तो था कि महिलाओं को समानता का अधिकार मिले और पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी मिले। जो उनके माँ बाप में अभी तक सिर्फ लड़कों को ही हिस्सेदारी मिलते थे, उसके सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि पैतृक माँ बाप की संपत्ति में बेटों के बराबर बेटियों का भी हक है। ये किसकी देन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही तो देन है। लेकिन हम सभी लोग कभी महिलाओं की हिमायती के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की याद नहीं किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगर हम बात करें तो वो तो शिक्षा के अग्रणी दूत है, उनसे बड़ा शिक्षाविद कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा गुर्जेगा। शिक्षा ही ऐसी है कि जिसको आप प्राप्त करने के बाद समाज के और परिवार के अंदर शैक्षिक उन्नति, आर्थिक उन्नति और सामाजिक उन्नति ला सकते हैं। उनके साथ साथ वो राजनीतिक विकास भी तभी होगा जब आप शिक्षित होंगे। तो उन्हें एक अच्छे शिक्षाविद के रूप में ये देश क्यों नहीं याद करता? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही थे कि याद करिए वो लेख ब्रिटिश समाज के अंदर उनका लेख था, और उसी लेख के अनुसार ही तो आज़ाद भारत बनने के बाद आरबीआई की स्थापना हुई। वो लेख आपको याद ही होगा। वो लेख था 1927 में ब्रिटिश भारत में लिखा था उन्होंने कि ब्रिटिश भारत के प्रांतीय वित्त का विकास, जो 1927 में लेख लिखा गया था, उसी लेख के अनुसार ही तो, उसी लेख के आधार पे ही तो आज़ाद भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का गठन हुआ। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तो एक अच्छे इकोनॉमिक्स, एक अच्छे अर्थशास्त्री के रूप में देश को याद करना चाहिए। अगर यही लेख के आधार पर आरबीआई की स्थापना किसी अन्य जाति, किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति के आधार पर होती तो आज भारत उसे अर्थशास्त्र के जनक के रूप में याद करता। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ ऐसा नहीं हुआ।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की छवि को, इमेज को एक दलित नेता के रूप में बांध दिया गया। आप अंदाजा लगाइए कि जिस व्यक्ति के साथ पढ़ाई से लेकर नौकरी पेशे तक लगातार कदम कदम पे जातिगत भावना के आधार पे उसको अपमानित किया हो गया हो, वो व्यक्ति सबको समानता का अधिकार देते हुए कैसे धार्मिक ग्रंथ लिख देता है, संविधान लिख देता है, जिस ग्रंथ में सबके हित की बात थी। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू के अंदर, मुस्लिमों के अंदर तमाम जातियां हैं, सभी जातियों की समानता का अधिकार लिखा किसने? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। उनके साथ जो हुआ था वो चाहते थे कि वो दूसरों के साथ ना हो, इसीलिए उनको असमानता की खाई को पाटने के लिए समानता के लिए एक धार्मिक ग्रंथ लिख दिया, जिस धार्मिक ग्रंथ का नाम संविधान है। जिस संविधान के बदौलत आज आप चारपाई पे बैठने लगे, जिस संविधान के बदौलत आपके बच्चे पढ़ने लगे, जिस संविधान के बदौलत आपको वोटिंग का अधिकार मिल गया, जिस संविधान के बदौलत आपके घर में भी बेटा राजा बनने लगा, विधायक और मंत्री बनने लगा, ये किसकी देन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तो देन है। इन सभी बातों को आपको समझना पड़ेगा। और मैं आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, तो 14 अप्रैल के दिन ये मैं वीडियो और ये मैं बातें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में समर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनसे सीखते हुए सिर्फ समाज दलित ही नहीं बल्कि ओबीसी पिछड़े समाज के अंदर भी तमाम ऐसे बुद्धिजीवी होंगे जो अपने स्वार्थ के, अपने पारिवारिक मूल्यों की आहुति देकर इस समाज के बारे में सोचेंगे। जब मैं कोई काम करता हूं तो लोग कहते हैं कि आप तो अच्छे खासे इनकम भी कर सकते हैं, लेकिन आप क्यों समाज की बात करते हैं? तो मैं कहता हूं कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं। बाबा साहब के बारे में मैं समझता हूं, पढ़ता हूं, लिखता हूं और थोड़ी बहुत जो ज्ञान होती है वो आपके सामने वीडियो के माध्यम से अग्रसित करता हूं। धन्यवाद।